और मेरे को 42 लाख का इनसे भुगतान लेना है, जिसके लिए अब ये मुझे ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना पैसे दे रहे हैं और ना ही किसी तरह का कोई संपर्क साध रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। रामभद्राचार्य जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। रामभद्राचार्य जी कथावाचक हैं। उन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनकी जो वाणी है, उनके जो चर्चित बयान आते हैं, उसको लेकर के वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान पर एक बयान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के एक बयान दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आने पर ऐसा लगता है कि हम मिनी पाकिस्तान में आ गए हैं। लेकिन आज हम उनके से जुड़े एक और विवाद पर बात करेंगे। रामभद्राचार्य जी मेरठ आते हैं कथा कहने के लिए, राम कथा कहने के लिए, और जब राम कथा कहीं भी होती है तो उसका बड़ा भव्य इंतजाम होता है। टेंट लगाए जाते हैं, माइक लगाए जाते हैं और बड़ा सा महाराज जी का मंच बनता है जिस पर वो बैठ करके प्रवचन देते हैं, राम की कथा सबको सुनाते हैं। मेरठ में कथा शुरू होती है और मेरठ में जब कथा शुरू होती है तो जो पूरा टेंट का काम होता है वो एक अनुज अग्रवाल हैं, टेंट कारोबारी हैं, उनको ये काम दिया जाता है। अनुज अग्रवाल को करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास का ये पूरा सौदा होता है जो टेंट का होता है लगाने का। टेंट का 42 कुछ पैसे उनको एडवांस दिए जाते हैं और 42 लाख रुपए उसमें बचा होता है। रामभद्राचार्य जी की कथा शुरू होती है और कथा शुरू होती है, करीब 3 या 4 दिन चलती है कथा। इसी कथा के दौरान रामभद्राचार्य जी बयान देते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। जब हम यहां आते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है। कथा जितनी तय समय में होनी थी, 7 या 8 दिन की कथा थी, वो कथा उतने दिन की नहीं होती है, बीच में ही ब्रेक हो जाती है। और कथा ब्रेक होने के बाद रामभद्राचार्य जी यहां से चले जाते हैं। जो टेंट कारोबारी हैं अनुज अग्रवाल, उनका 42 लाख रुपए का भुगतान नहीं होता है। जो आयोजक होते हैं वो 42 लाख रुपए का भुगतान उनको नहीं करते हैं। वो रामभद्राचार्य जी के लोगों से संपर्क करते हैं, आयोजक से संपर्क करते हैं, सबसे संपर्क करते हैं, लेकिन वो 42 लाख रुपए उनको नहीं मिलते हैं। जब उनको पैसे नहीं मिलते हैं तब वो संपर्क करते हैं मीडिया से और मीडिया के सामने जाकर के अपनी बात कहते हैं कि उनका जो 42 लाख रुपया है वो उनको दिलाया जाए। जब कोई भी परेशान होता है तो मीडिया के पास ही आता है। तो अनुज अग्रवाल भी मीडिया के सामने आते हैं और उसकी डिमांड करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। बहरहाल उनको पैसा, मीडिया में मामला छाया हुआ है कि रामभद्राचार्य जी की कथा में जो आयोजक है उसने पैसा नहीं दिया। इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। अब देखिए पैसा उनका मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन रामभद्राचार्य जी जब कभी भी ऐसा बाहर निकलते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट जरूर खड़ा होता है। और इस बार का जो डिस्प्यूट है वो थोड़ा अलग है। उन्होंने प्रेमानंद के बारे में भी काफी कुछ कह दिया था अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में, तब भी बड़ा विवाद हुआ था। मतलब विवादों का नाम रामभद्राचार्य। हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी अपना दोस्त बताते हैं, कभी अपना बड़ा करीबी बताते हैं। वो योगी आदित्यनाथ से भी उनके रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री खुद उनका जो आश्रम है चित्रकूट में, वहां जा चुके हैं एक प्रोग्राम में। मतलब उनकी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ से नजदीकियां भी हैं। वैसे उनके जो शिष्य हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनका भी विवादों से बड़ा नाता है। अभी हालांकि वो महंत बने नहीं हैं तुलसी पीठ के, लेकिन विवाद उनके साथ अभी से जुड़ना शुरू हो गया है। रामभद्राचार्य जी का ये ताजा विवाद इस समय खूब चर्चा में है।